पाठ 6 जादुई गुड्डा। सुबह के 7 बजने वाले थे। रंजन अभी तक सो रहा था। उसकी माँ अभी तक 4 बार कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार रंजन बस 2 मिनट में उठता हूं कहकर फिर सो जाता। पता नहीं यह कब सुधरेगा। माँ ने गुस्से से बोलते हुए उसके मुंह पर पानी की छींटें डाली। तब रंजन की नींद टूटी। शायद ही कोई ऐसा दिन होता जब घर में माता पिता, बड़ी बहन और स्कूल में टीचर से रंजन को डांट नहीं पड़ती हो। रंजन दिमाग से तेज परंतु आलस्य से भरपूर था। इसी आलस्य के कारण वह ना तो अपना गृह कार्य कर पाता और ना ही खेलने के लिए बाहर पार्क में जाता। वह स्कूल में सबसे झगड़ता था। इस कारण उसे कोई अपना मित्र नहीं बनाता था। स्कूल से घर वापस आते ही वह टेलीविजन के सामने कार्टून चैनल देखने बैठ जाता। उसकी माँ भी किसी कार्यालय में कार्य करती थी, इसलिए घर में रंजन को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। शिक्षण संकेत। विद्यार्थियों को बताइए कि हमें हर काम समय पर करना चाहिए। अपना सामान सही ढंग से और सही जगह पर रखना चाहिए। ठीक समय पर पढ़ाई करने और ठीक समय पर खेलने कूदने और व्यायाम करने से एकाग्रता आती है। आज तो हद ही हो गई। माँ की भरपूर कोशिश के बावजूद रंजन अपनी स्कूल की बस नहीं पकड़ पाया। बस वाले भैया ने तुम्हारी 5 मिनट तक प्रतीक्षा की, गीता की माँ ने रंजन से कहा। वे अपनी बेटी को स्कूल बस स्टैंड तक छोड़ने के बाद अपने घर वापस जा रही थी। तुम रोज ही देर करते हो, माँ ने रंजन से कहा। आप चिंता ना करें माँ, स्कूल बहुत दूर तो नहीं। मैं ऑटो रिक्शा या टैक्सी से बस से पहले स्कूल पहुंच जाऊंगा। अब तो मैं बड़ा हो गया हूं। कैसे पहुंच जाओगे? आज तो ऑटो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है। कुछ पता है तुम्हें? 4 दिन से समाचार पत्रों में लगातार छप रहा है, लेकिन तुम तो कभी उसे पढ़ते ही नहीं। समाचार पत्र पढ़ने से हमें अपने शहर की ही नहीं, देश विदेश की घटनाओं का भी पता लगता है, लेकिन तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। चलो वापस घर चलो, माँ बोली। नहीं माँ, आज तो मेरा गणित का यूनिट टेस्ट है। मैं पैदल ही पीछे वाली गली से छोटा रास्ता लेकर जल्दी पहुंच जाऊंगा, रंजन बोला। अच्छा ठीक है, संभल कर जाना। रास्ते में एक पुरानी हवेली को तोड़ा जा रहा है, वहां से बचकर निकलना, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है माँ, कहकर रंजन चल दिया। आज पहली बार रंजन पैदल स्कूल जा रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि उसने हिंदी का गृह कार्य तो किया ही नहीं। आज का दिन किसी तरह निकल जाए, रंजन मन ही मन प्रार्थना करने लगा। इसी सोच में रंजन चलता हुआ जब पुरानी हवेली के पास पहुंचा तो उसका ध्यान एक विचित्र से गुड्डे पर पड़ा। गुड्डे की एक टांग पत्थर के नीचे दबी हुई थी। वह दर्द से कर्रा रहा था और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। रंजन ने सोचा कि वह उसकी आंखों का भ्रम है। रंजन उससे ध्यान हटाते हुए जल्दी से आगे बढ़ा, लेकिन तभी गुड्डे ने धीमी आवाज से पुकारा, सुनो रंजन, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रंजन अचंभे से मुड़ा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह गुड्डा सचमुच में बोल रहा है। मैं तुम्हारी शायद कुछ मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले यह पत्थर मेरी टांग पर से हटाओ। गुड्डा प्रार्थना भरी आंखों से बोला। लेकिन मुझे जल्दी से स्कूल पहुंचना है, रंजन ने दूर से ही कहा।
मैं तुम्हें क्षण भर में स्कूल पहुंचा सकता हूँ, गुड्डे ने भरोसा दिलाया। रंजन को गुड्डे पर दया आई और उसने टांग पर से पत्थर हटा दिया। क्या तुम सचमुच मुझे क्षण भर में स्कूल पहुंचा सकते हो? रंजन ने कौतूहल भरी निगाहों से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम चुटकियों में कर सकता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। पूरी बात ना सुनते हुए रंजन ने बीच में पूछा, क्या तुम मेरा हिंदी का गृह कार्य अभी करवा सकते हो? क्यों नहीं, ये लो मेरी जादुई कलम। गुड्डे ने रंजन को कलम दी और उछलकर उसके कंधे पर बैठ गया। रंजन ने जल्दी से अपनी हिंदी की पुस्तिका निकाली। तुम्हें वह पाठ तो याद है ना, जिसका गृह कार्य करना है? गुड्डे ने रंजन से पूछा। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है, रंजन ने उत्तर दिया। अपनी आंखें बंद करो और थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, सब याद आ जाएगा। गुड्डा मुस्कुराकर आंखें मटकाते हुए बोला। रंजन ने वैसा ही किया और कुछ ही समय में अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। अरे, बिल्कुल जादू की तरह सब काम हो गया। तुम तो कमाल के गुड्डे हो। क्या नाम है तुम्हारा? रंजन ने गुड्डे से पूछा। चिंकू, चिंकू नाम है मेरा। मेरे दोस्त बनोगे? रंजन ने गुड्डे से पूछा। क्यों नहीं, तुमने मेरी मदद की है, चिंकू ने मुस्कुराकर कहा। ओह, मेरे स्कूल का समय हो रहा है, मैं स्कूल कैसे पहुंचूंगा? अब तो केवल 5 मिनट ही बचे हैं। रंजन चिंतित होकर बोला। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें क्षण भर में स्कूल पहुंचा सकता हूं। अपनी आंखें बंद करो और जब कहूं तब खोलना। रंजन ने वैसा ही किया और आंखें खोलने पर स्वयं को स्कूल में पाया। चिंकू अभी भी उसके कंधे पर बैठा हुआ था। रंजन ने जैसे ही उसे अपने कंधे से उतारने की सोची, वैसे ही चिंकू बोला, घबराओ नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें मेरे कारण कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कक्षा में खिलौने, गुड्डे गुड़िया लेकर जाना मना है। रंजन ने कहा। चिंता मत करो, मैं किसी और को दिखाई नहीं दूंगा, गुड्डे ने कहा। तुम तो कमाल के हो, रंजन उछलता हुआ बोला। स्कूल में रंजन का दिन बहुत अच्छा गुजरा। आज उसे किसी भी टीचर से डांट नहीं सुननी पड़ी। गणित का टेस्ट भी 100% सही हुआ।